तात्पर्य कारण करुणावृणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ुद्दित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और श्रीमद् भागवत के इस दिव्य सत्संग सत्र में उपस्थित आप सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत। और जैसे कि हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं, तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की दिव्य गाथा को वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त है विदुर जी। और विदुर जी मैत्री ऋषि को अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं। उसमें जब कर्दम ऋषि के चरित्र का वर्णन होता है, कर्दम ऋषि की भार्या देवहूति, और देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ पे 9 कन्याओं का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उनका आगमन हुआ, उनका जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। और उसके उपरांत फिर 10वें पुत्र के रूप में कौन प्रकट हुए, भगवान कपिल। तो कपिल भगवान के पास जब माता देवहूति जाती है तो कपिल भगवान को अनेकानेक प्रश्न जो करती है, उसमें से हमने श्रवण किया था पिछले सत्र में कि माता देवहूति भगवान कपिल को अपनी जो वर्तमान स्थिति का ज्ञान अवगत कराती है कि मेरी वर्तमान स्थिति किस प्रकार से, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे पति रूप में कौन प्राप्त हुए, कर्दम ऋषि जैसे तपस्वी प्राप्त हुए। 9 दिव्य कन्याएं मेरे घर में प्रकट हुई। मेरा जो मायका है वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा महारानी का, वहां पे बहुत मेरा अच्छी प्रकार से लालन पालन हुआ। बड़े प्यार से मेरे माता पिता ने मेरा लालन पालन किया, पालन पोषण किया। और इतने महान तपस्वी पति मिले और साक्षात जगदीश्वर आज मेरे पुत्र के रूप में अवतरित हुए मेरे घर में। तो बताओ मेरे इतना बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। तो माता देवहूति भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान कपिल के सामने एक मां बन के नहीं, जैसे भगवान की कोई गुरु अपने उच्च सिंहासन पे आसनस्थ होते हैं और उनको मानने वाला जो वर्ग है, शिष्य प्रवर्ग, वो उनके सामने नीचे बैठते हैं, वैसे माता देवहूति आज भगवान श्री कपिल के चरणों में बैठी है। और ये मानकर कि साक्षात जगदीश्वर मेरे घर में प्रकट हुए हैं, तो अपनी जो व्यथा है, अपने जो प्रश्न है, अपने जो संदेह है, संशय है, वो उनके सामने रखती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन ने क्या किया, अपने संशय रखे, अपने संदेह रखे। और जब भगवत गीता का पूरा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ, तो वही अर्जुन कहता है कि नष्टो मोहम स्वीतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। कि ठाकुर जी आपकी कृपा से आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, भगवत ज्ञान, उससे मेरा सारा संदेह क्या हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट हो गया। मेन है हमारा जो संदेह है, संशय है, उसको क्या होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। भगवत कृपा से वही हो सकता है। गुरु और कृष्ण कृपा से ही हमारे सारे संदेह क्या हो सकते हैं, बोलो, नष्ट हो सकते हैं। और हम भगवान की भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त कर सकते, दृढ़ संकल्प युक्त हो जाते हैं जब हमें गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती। और गुरु और कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः। ठाकुर जी ने बताया 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके गुरुदेव कृपा करेंगे। पहले उनको प्रणिपात करो, दूसरा उनकी सेवा करो, तीसरा उनको जिज्ञासा करो, प्रश्न करो, तब वो ज्ञान प्रदान करेंगे प्रसन्न होने के बाद। और यह बताओ, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। समझे ना, बिना गुरु को प्रसन्न किए भगवान कभी किसी जीव पर प्रसन्न, बोलो, नहीं होते। इसलिए गुरु एक माध्यम है जिस माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक नदी का 2 छोर होते, ये इस किनारा है ना, ये किनारा और उस तरफ का किनारा।
है ना, बीच में नदी बहती है। लेकिन अगर उस किनारे जाना है तो हमें क्या आवश्यकता है, बोलो? पुल की आवश्यकता है। इस पुल से फिर इस किनारे से उस किनारे कोई भी व्यक्ति आराम से जा सकता है। वैसे गुरुदेव क्या है, हम इस किनारे हैं और ठाकुर जी उस किनारे हैं, और हमें जाना है उस किनारे, भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन उसके लिए आसान रास्ता क्या है? पुल का। गुरुदेव क्या है? पुल है, माध्यम है, हमें सहायता प्रदान करते हैं और भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि है। अच्छा, इसलिए देखो भगवान भी कितने कृपालु होते हैं। हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी कहते हैं, माझा विठोबाचा कैसा प्रेम भाव आपन चिदेव होय गुरु। हाँ, वो क्या करते, स्वयं भगवान क्या बन के आते, गुरु बन के आते, प्रामाणिक प्रतिनिधि है गुरुदेव। और देखो आज ठाकुर जी क्या बन के आए, गुरु बन के आएंगे नहीं, माता देवहूति के सामने। और देवहूति माता भगवान को पाकर, अपने पुत्र रूप में पाकर तो बड़ी प्रसन्न हो रही है और अपने संदेह को सामने रखती है। और संदेह को सामने रखती है तो पहला प्रश्न माता देवहूति को जब होता है कि मेरी इतनी सारी इंद्रिय है, हाँ, ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय, वो सब अपनी अपने विषयों की ओर मुझे खींच रही है। जैसे किसी व्यक्ति की, भागवत में वर्णन है, किसी एकाध व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हो, भार्याएं हो, और वो हर एक पत्नी उसको अपनी तरफ खींचती है, मेरी ये सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। जैसे उस व्यक्ति की हालत होती है एक अनेक पत्नियों की एक पति होने के कारण, वैसे ही माता देवहूति कहती कि अनेक इंद्रिया है मेरी, 10 इंद्रिया है, और हर एक इंद्रिया अपने विषयों की तरफ मुझे क्या कर रही है, खींच रही है ना। इंद्रियों का जो तर्पण है वो क्या है, विषय है। इंद्रियों का तर्पण क्या है, विषय है। इंद्रिया कभी तृप्त होती है जब विषय उनको प्राप्त होते हैं। आंख कभी तृप्त होगी जब सुंदर दृश्य दिखेगा। कान तृप्त कभी होंगे जब अच्छे शब्द सुनाई देंगे। नासिका कब तृप्त होगी, जब उत्तम सुगंध प्राप्त होगा। जिह्वा कब तृप्त होगी, जब प्रसाद महाप्रसाद गोविंद होगा, है कि नहीं। तो उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त होगा तो ये जिह्वा तृप्त हो जाएगी। त्वचा कब तृप्त होगी, जब उत्तम स्पर्श प्राप्त होगा। यानी हर एक इंद्रियों का अपना विषय है ना। और विषय का तर्पण, यानी इंद्रियों का तर्पण क्या है, बोलो, विषय है। लेकिन आत्मा तो अतृप्त रह जाती। इसलिए आत्मा तृप्त कभी हो सकती है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ेगी। इंद्रिय अपूर्ण है कि नहीं, बताओ? इंद्रिय अपूर्ण है। कितना दूर का हम दिख सकते, कितने दूर का सुन सकते, हमारी एक सीमा है हर एक इंद्रियों की। तो इंद्रिया स्वयं अपूर्ण है, तो अपूर्ण इंद्रिय हमको कैसा पूर्ण सुख दे सकती है। इसलिए पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए हमको पूर्ण से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने पिछली बार कहा था, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से हम जुड़ेंगे, तब जाके हम क्या हो पाएंगे, सुखी हो पाएंगे, संतुष्ट हो पाएंगे, आनंदित हो पाएंगे, प्रसन्न हो पाएंगे। हाँ, हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। हम भगवत धाम की प्राप्ति कर पाएंगे। इस जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन को तोड़ पाएंगे, इससे मुक्त हो पाएंगे। कब? जब भगवान से जुड़ेंगे, है ना। तो इसलिए मैया को क्या कहे कपिल भगवान की, अपने मैया अपने मन को गोविंद की तरफ मोड़ दो। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। हम लोग रिवाइज कर रहे, क्योंकि जिन्होंने नहीं सुना है उनको मैं बता रहा हूं पिछले सत्र में क्या क्या हमने डिस्कस किया था। तो मन को कैसा मोड़ा जाए, तो भगवान कपिल कहते हैं क्या करना है। मन को मोड़ने के लिए आपको संतों का संग करना पड़ेगा, जिनका मन ठाकुर जी में पूरी तरह अनुरक्त है। ऐसे संतों का जब संग करेंगे तब जाके अनायास ही हमारा मन क्या होगा, ठाकुर जी की तरफ मुड़ जाएगा। क्योंकि मन बड़ा हटीला है। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। हाँ, अर्जुन कह रहा बड़ा बलवान है, बड़ा हटीला है, चंचल है, उच्छृंखल है। कैसे कंट्रोल में आ पाएगा? तब आ पाएगा जब इसको अभ्यास में लगाएंगे। और ऐसे अभ्यास बिना संत कृपा से नहीं हो सकता। इसलिए पहले संतों का संग, संतों के संग में आने के बाद संत क्या करेंगे, संत हमको भगवान की महिमा को श्रवण कराएंगे, बहुत भगवान के नाम कीर्तन का संकीर्तन कराएंगे। और फिर भगवान की महिमा श्रवण करते 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 हमारा जो हृदय क्या होगा, भगवान की तरफ लगी जाएगा।
मैंने बताया था ना, बीड़ी पीने वाले का संग करेंगे तो भले कितना भी सज्जन हो, एक न एक दिन तो एक चुस्का तो ले ही लेगा, है कि नहीं? किसी अगर चोर का संग करें तो चोरी करना सीख ही जाएगा, है ना? किसी शराबी का संग करेंगे तो एक न एक दिन तो ग्रहण कर ही लेगा उसके चक्कर में। वैसे अगर समझो इतने आम संसारी लोग उनके व्यसनों को लगने के लिए उनके संगत के द्वारा ये संभव हो पाता है, तो अगर हम किसी सज्जन की संगत करेंगे या वैष्णव की संगत करेंगे तो क्या उनकी संगति में हमें भगवान का भक्ति का रंग नहीं लग पाएगा? क्या जरूर लगेगा। इसलिए माता देवहूति को क्या बताया कि अगर मन को मोड़ना है भगवान की तरफ तो क्या करना पड़ेगा? संतों का संग करना पड़ेगा। तो माता देवहूति ने पूछा कि नहीं, ठीक है संतों का संग करना, पहचानेंगे कैसे? लक्षण क्या है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधव साधु भूषण। पहला लक्षण क्या है? सहनशीलता। साधु का लक्षण क्या है? कैसे साधु को पहचानेंगे साधु है? पहला लक्षण है सहनशीलता, साधु सहनशील होता है। दूसरा कारुणिका, उसके हृदय में सभी जीव मात्रों के प्रति क्या होती है? करुणा होती है, सबके लिए करुणा होती है, सबके लिए दया होती है। तीसरा सुहृदम सर्वदेहिनाम, वो सबका शुभचिंतक होता है, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वो तो सबको यही प्रार्थना करता है भगवान से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो सबका शुभचिंतन करता है। अजात शत्रुवः, वो किसी से शत्रु भाव नहीं रखता, और शांतः, वो शांत रहता है। तो ये साधु के लक्षण है और इसी के द्वारा साधु पहचान जाते हैं। और वो किसी से विरोध नहीं करते। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही से न करई विरोध। जब वो सब जगह ठाकुर जी का दर्शन कर रहा है, सब में ठाकुर जी का दर्शन कर रहा है, तो किसके साथ विरोध करेगा? है ना? हमने श्रवण किया था दांत और मैंने जिह्वा का आपको एक उदाहरण बताया था। दांत अगर जिह्वा अगर दांतों के बीच में आती तो कट करके काट देते। हमने अनायासी गुस्से में आकर अगर दांतों पे प्रहार किया तो पहला तो जिह्वा कटने का दर्द है ही, दूसरा बोलो दांतों पे प्रहार किया तो और दर्द बढ़ेगा ना, घटेगा थोड़ी। क्यों? क्योंकि दोनों भी मेरे ही तो है, दोनों भी हमारे हैं। इसलिए कष्ट देने से, एक को बचाने के लिए दूसरों को कष्ट देंगे तो कष्ट तो हमारा वृद्धि होगा, दुख में वृद्धि होगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। इसलिए संत जो होता है, जो साधु होता है, वो कभी किसी से वैर भाव नहीं रखता, द्वेष भाव नहीं रखता। क्यों? देखो 4 दिन की जिंदगी हम लोग जानते कि नहीं, कब जाएंगे। आज हम लोग गए थे, बगल में ही, बगल की बिल्डिंग में रहती माता जी नीलिमा उपाध्याय, उनके पति श्री पल्लव उपाध्याय। वो उस व्यक्ति के बारे में अगर आप सुन गए, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, इतना स्ट्रांग व्यक्ति, इतना हेल्दी व्यक्ति। उसने, उनका काम था अंधेरी में, तो उन्होंने 1.5 लाख का, 1 या 1.5 लाख का साइकिल लिया और वो कोपर खर्च करने से अंधेरी साइकिल से जाते थे अपने ऑफिस छूटने के बाद फिर साइकिल से यहाँ पे आते थे डेली, रोज। अच्छा जिस दिन आए, देखो भगवान कहते हैं ना, मृत्यु सर्वहर्षा हम उद्धवच्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारी नाम श्रुतिर्मेधादि क्षमा। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मृत्यु के रूप में मैं आता हूं, काल के रूप में आता हूं, मैं सब कुछ हरण करके लेके जाता हूं, सब कुछ। और वो काल कभी आएगा, नो गारंटी। हमारा भी आ गया होगा, किसका कब आएगा कोई भरोसा नहीं है। उनका आ गया 10 दिन पहले उनका काल आ गया। वो तो ऑफिस से आए अच्छे से, सोचो रोज साइकिल से अपने ऑफिस जाए अंधेरी कोपर करने से, और अंधेरी से काम करने के बाद 8 घंटा काम करने फिर से साइकिल से आए, तो व्यक्ति का क्या सोच होगा, उसकी क्या हेल्थ होगी। इतने सालों से कर रहा है। और उस दिन देखो जब समय आता है तो क्या होता है, जिस दिन समय आता है तो बराबर वो अपने ऑफिस से आए, फिर बैडमिंटन रोज खेलते थे, और जाके खेले, वापस आए, घर में थोड़ा सा पीठ में दर्द हो रहा था, मलहम लगा दिया, और 10 बजे राइट 10 o'clock उनको अटैक आ गया। और उस अटैक में फिर बोले मेरा बड़ा अस्वस्थ लग रहा है,
और वो हॉस्पिटल में लेते जाते, उस रास्ते में क्या हो गया, उनका देहांत हो गया। तो बताओ कैसा कैसा क्या क्या सोच के, उन्होंने क्या सोचा था कि ऐसा होगा उनके जीवन में? कभी नहीं सोचा था। मृत्यु कभी भी आ सकता है। काल के रूप में ठाकुर जी आते, सब कुछ हरण करके लेके जाते। आज उनकी माता, हमने वहां पे संकीर्तन किया तो संकीर्तन के बाद में जब हम लोग उठे तो उनकी माता इतनी रो रही थी, बहुत रो रही थी। उनका उम्र मेरे को लगता है 80 साल तो हो गई, 80 साल की मैया है। और ये जो गुजर गए इनका उम्र बस 48 या 50 साल होगा। और सबसे छोटा बेटा था, वो गुजर गया। हाँ, क्या हो सकता है? कुछ भी, किसी भी समय हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं, ऐसे कलयुग में जी रहे, किसी भी समय हमारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग कैसे, देखो माया का प्रभाव कैसा है, कितना माया का प्रभाव है कि हमको सब भुला देती है। हम लोग जब तक इस सानिध्य में है, सत्संग के सानिध्य में है, भक्तों के सानिध्य में है, जब हमको बार बार उसको बताए, शास्त्र में 1000 बार इसका वर्णन आया है भगवान की भक्ति का, और उससे निपटने के लिए जो भी विधि है उसका वर्णन आया है। हरिनाम का बार बार वर्णन आया है, और बार बार इसलिए आया क्योंकि भैया और कोई रास्ता नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए। बड़े दुख है, ये बार बार हमको क्यों बताया जा रहा है? एक बार बताया हमको समझ में नहीं आएगा, समझे कि नहीं आएगा। हम सुनकर भी क्या हो रहा है, उसमें फंसते जाते हैं। हाँ, इतनी माया प्रबल है। इसलिए वहां पर माता देवहूति जब भगवान कपिल से इस प्रकार से प्रश्न करती है, अपने संदेह को पूछती है, तो भक्तों का, संतों का तो लक्षण उनको पता लग गया। संतों के संग में होगा क्या? सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। क्या बताया कि जब संतों के संग में आएंगे, कथा कीर्तन वार्ता, हरि की कथा, उनके स्वभाव की महिमा, उनके रूप की महिमा, उनके नाम की महिमा, उनकी लीला की महिमा, उनके गुण की महिमा, उनके धाम की महिमा सुना सुना के क्या होगा? श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जगेगा, फिर प्रेम भाव जगेगा, और फिर क्या होगा? भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ये अनुक्रम से, यानी सीरियल वाइज हमको प्राप्त होगी। श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति। ये भगवान के भक्ति में हमको प्राप्त होगा, भगवान के भजन में प्राप्त होगा, परमार्थ मार्ग में प्राप्त होगा। माता देवहूति वहां पर भगवान कपिल से जब पूछती है इस प्रकार से, फिर भगवान कपिल देव क्या करते हैं? उनको अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और कैसे हरि का चिंतन करना चाहिए, मानसिक चिंतन। हमने पिछली बार श्रवण किया था। हाँ, भगवान के पहले क्या करते हैं? हाँ, लाल लाल तलुओं का क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हाँ, और फिर उनके बाद उनकी जो नख, पद नख चंद्रिका, पद यानी चरण, चरण के जो नख है ना, वो कैसे हैं? श्वेत है। कैसे हैं? श्वेत है। पदनक चंद्रिका, उसको चंद्रिका का उपमा दिया गया। क्यों? क्योंकि चंद्रिका, चंद्र में 2 क्वालिटी है। चंद्र क्या करता है? अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश प्रदान करता है, लेकिन वो प्रकाश जब प्रदान करता है, साथ ही उसके साथ शीतलता भी प्रदान करता है ना। वैसे ही जब हम भगवान के पदनक चंद्रिका का ये करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान के पदनक चंद्रिका के प्रकाश से हमारे हृदय में स्थित अज्ञान का अंधकार क्या होता है? नष्ट हो जाता है, और हमको परम शीतलता, हाँ, परम शांति, परम शीतलता प्राप्त होती है भगवान के पदनक चंद्रिका का ध्यान करने से। और भगवान का जो ऊपरी विभाग है चरणों का, ये बाहर का, वो कैसा है? श्यामल, श्याम वर्ण का है। भगवान के पदनक कैसे? श्वेत रंग के हैं। भगवान के तलुए कैसे? लाल रंग के, है ना। त्रिवेणी, 3 कलर है कि नहीं वहां पे? तो हमने श्रवण किया था कि जैसे भगवान की चरण नौकर क्या है? साक्षात प्रयाग है। प्रयाग किसके कहते हैं? अनेक नदियों का जो संगम होता है, 2 से अधिक नदियों का जो संगम होता है, उन्हें क्या कहते हैं? बोलो, प्रयाग कहते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक। तो जैसे त्रिवेणी संगम हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, है कि नहीं?
तो यमुना जी की कौन सी धारा है बोलो? श्याम वर्ण की धारा है। गंगा जी की धवल धारा है और सरस्वती की रक्त वर्ण धारा है। तो जब हम जाते हैं प्रयाग में, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, तो हमको तो आप देखेंगे धवल धारा जो है, गंगा जी की अजस्त्र धारा स्पष्ट रूप से दिखती कि ठाकुर गंगा जी बह रही, और यमुना जी श्यामल करंग से वहां पर स्थित है, वो उनके साथ सम्मिलित हो जाती है। गंगा जी और यमुना जी का वहां पे सम्मिलन होता है, एक साथ आ जाती है, संगम हो जाता है। और सरस्वती जी वहां पे क्या है बोलो? लुप्त है। आप अगर जाएंगे बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में माना गांव है। कौन सा गांव है? माना गांव, जहां पर से पांडवों ने स्वर्ग को आरोहण किया। हाँ, तो बीच में पड़ती सरस्वती नदी, और वहीं पर भीमसेन ने क्या डाला? एक बड़ा सा पत्थर बनाया, पत्थर डाल दिया, उसको बोलते भीम पुल। क्या बोलते? और वहां से आप देखेंगे उसी पास, उसके पास सरस्वती का प्राकट्य है, अजस्त्र धारा है। हमने देखा जो आए थे 4 धाम की यात्रा में, अजस्त्र धारा है वो सरस्वती माता की। लेकिन आगे चल के हम देख सकते हैं, वहीं से देखने का हमको देख सकते कि वहीं पे क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है माता सरस्वती। हाँ, और जो लुप्त होती तो लुप्त ही हो जाती है। तो 3 धाराएं हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती लुप्त है, गुप्त है। मैंने ये भी बताया था, माताएं जब वेणी गुनती है तो 3 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? होते ना 3। लेकिन जब गूंथते हैं, गूंथते गूंथते क्या होते हैं? 2 ही विभाग दर्शन होते, तीसरा कहाँ गया? लुप्त हो गया है। हाँ, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का त्रिवेणी संगम। वैसे ही भगवान जब खड़े होते हैं तो भगवान के श्री चरण कमलों में हमको श्यामल जो भगवान का अंग वर्ण है वो दर्शन होता है, ऊपरी विभाग। भगवान के पदनक चंद्रिका का दर्शन होता है, लेकिन भगवान के जो लाल लाल तलवे हैं उनका दर्शन नहीं होता। जो पुजारी होते हैं, जो भगवान की नित्य सेवा में लगे, उनको दर्शन हो पाता है, सर्व सामान्य को नहीं हो पाता। तो ठाकुर जी के चरणों को ऐसी उपमा दी गई, और भगवान के उस प्रकार से क्या करना चाहिए? चरणों का चिंतन करना चाहिए, भगवान के पदनक चंद्रिका का चिंतन करना चाहिए। हाँ, भगवान के लाल लाल तलों का चिंतन करना चाहिए। ये करने के बाद फिर सुखदेव जी ने क्या बताया परीक्षित महाराज को कि माता देवहूति को कपिल भगवान कह रहे हैं कि जब हम पूरा चरणों में हमारा चित्त चिपक गया है, उसके उपरांत फिर ये घुटनों का जो प्रदेश है वहां पे, फिर कटी प्रदेश, फिर ठाकुर जी का जो नाभि स्थान है उसका चिंतन करना चाहिए, फिर वक्षस्थल है, वहां पे श्री वत्स का चिन्ह है, गले में कौन कंठी कौस्तुभ मणि का चिंतन करना चाहिए, फिर भगवान के मुस्कुराते हुए जो दिव्य भगवान का ललाट है, हाँ, ये जो मुखारविंद है उसका चिंतन करना चाहिए। पुष्प धनु जैसी भगवान की क्या है बोलो? ये भ्रुकुटी है। हाँ, मछली के जैसे भगवान के क्या है बोलो? एक नेत्र है जैसे होते हैं। हाँ, और लाल लाल अधर है भगवान के, बिंबा फल जैसे लाल लाल अधर है, और श्वेत दंतावली है ठाकुर जी की, एकदम सफेद। और उस लाल लाल अधर का जो परछाई है जब श्वेत दंतावली पे बढ़ती है तो कैसे दिखते हैं? जैसे अनार के रस भरे दाने जैसे दिखते हैं। वैसे ठाकुर जी का ये दिव्य मुखारविंद सुशोभित होता है। और इस प्रकार से जब भगवान के मुखारविंद का पूरा दर्शन हो जाए, ठाकुर जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या करता है? भक्त के चित्त को हरण करता है, सारे दोषों को, सारे कष्टों को हरण कर लेता है। और ये हरण करने के बाद इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए मानसिक में। हमने इसके लिए वो भी पिछली बार भी वर्णन हुआ था, है ना, राधाकांत प्रभु यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कथा बताई थी ना कि वो कंजूस व्यक्ति की, हाँ, जो मानसिक में क्या कर रहा था? भगवान को भोग लगा रहा था, तो उसको भी जला कि नहीं उसमें? क्यों? क्योंकि इतना तन्मयता प्राप्त होती है, और ये हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने पिछली बार भी बताया था कि दिन में जब हम उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, तो पहला हमको क्या करना है? आसन पे बैठ के फिर पहले श्वासों को नियंत्रित करना है, श्वासों को केंद्रित, हमारा पूरा ध्यान श्वास पे होना चाहिए। जो श्वास ग्रहण कर रहे हैं, श्वास आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, श्वास उच्छ्वास, है ना, तो इस प्रकार पे उन पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए।
और इसके बाद जब नाड़ी शुद्धि पूर्ण शुद्ध अवस्था प्राप्त पवित्र होगा, तब जाके फिर जप को प्रारंभ करना चाहिए, नाम जप को प्रारंभ करना चाहिए। ऐसे डेली अगर हम करेंगे तो धीरे 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 धीरे, हाँ। और इसी अवस्था में क्या करना चाहिए बोलो, मानसिक चिंतन करना चाहिए। आज 5 मिनट कर लिया, भगवान को हमने, हाँ, अपने घर में हमारे ठाकुर जी का श्री विग्रह है, मानसिक में बैठते हैं ना, तो ध्यान मुद्रा में बैठिए और फिर उसके बाद फिर चिंतन कीजिए ठाकुर जी के विषय में। आज 5 मिनट चिंतन हो गया, फिर धीरे 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 इसको बढ़ाना है। तो क्या होगा, बहुत गहराई, तन्मयता आएगी, एकाग्रता आएगी। जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी से वार्तालाप कर रहे हो, लीला को प्रत्यक्ष देख रहे, ऐसा भाव प्रकट हो जाएगा। और भाव कैसे होगा, वो दृढ़ हो जाएगा, एकदम दृढ़ हो जाएगा। तो वहां पर भगवान कपिल माता देवहूति को बताते इस प्रकार से भगवान का क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। देखो, ये जो भगवान का इस प्रकार से चिंतन करता है ना, मानसिक चिंतन, तो धीरे धीरे उसके जीवन के जितने भी शोकाश्रु है सारे क्या हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। जैसे किसी पात्र में, ध्यान से सुनिए, किसी पात्र में अगर खारा पानी भरा हुआ, कौन सा पानी, खारा पानी भरा हुआ हो, और अगर हमको उसमें गंगा जल भरना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको उस पात्र से खारे पानी को, हाँ, निकाल के प्रवाहित करना पड़ेगा। उसके उपरांत वो पात्र क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उस पर क्या कर सकते हैं, गंगा जल, हाँ, भर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से जब भक्त का मन भगवान की तरफ अभिमुख होता है ना, तब जाके फिर उसके भगवान के विरह में उसके नैनों से क्या बहती, अश्रुधारा बहती। वो अश्रुधारा, हाँ, वो जब बह के पूरा हृदय रूपी पात्र खाली हो जाता है, वो कैसे, कौन से अश्रु, शोकाश्रु, उसे बोलते क्या, बोलो, शोकाश्रु। वो विरह के भाव में जब भगवान के अभिमुख होकर भक्त इस प्रकार से चिंतन करता है, तो उसके आंखों से जो जलधारा बहती है वो शोकाश्रु है। और उसके द्वारा उसका हृदय रूपी पात्र जब खाली होता है, तो जब भगवान की थोड़ा सा दिव्यानंद का या नाम की महिमा का या भगवान के थोड़ा नाम का रस प्राप्त हो जाए, भक्ति का रस प्राप्त हो जाए, ठाकुर जी की छटा का दर्शन हो जाए, जैसे नारद जी को हुआ था। प्रथम स्कंद में हमने श्रवण किया था कि नारद जी लग गए भगवान के विरह में, और एक एक क्षण के लिए भगवान ने क्या किया, अपना दर्शन कराया था कि नहीं, उस छटा का दर्शन किया, जिसको फिर तुरंत अंतर्धान हो गए ठाकुर जी। तब नारद जी एकदम विकल हो गए, उसको देखने के लिए विकल हो गए, एकदम तड़पने लगे। तो भगवान ने कहा कि भैया, ये आपको दर्शन केवल उसलिए चस्का लगाया है ताकि आप तपस्या करोगे, तो आगे चल के अगर आपको दर्शन नहीं होता तो आप ये मान लेते, अरे ये मार्ग ही क्या है, पूरा नीरस है, छोड़ो इसको। आप उससे दूर हो जाते हैं भगवान की तपस्या से, नाम भजन से। इसलिए आपको थोड़ा सा चस्का लगे कि ये रास्ते सही है भाई, इसलिए भगवान ने क्या करे, छोटा सा छठा दर्शन करा दिया, अपनी छोटी सी सुंदरता दिखा दी। लेकिन ये भी बताया कि इसी साधन को आप क्या करो, कंटिन्यू करो, और जब परिपक्व हो जाएगा उसके उपरांत आपको अगले जीवन में, अगले जन्म में, हाँ, आपको मेरी प्राप्ति होगी। बताओ, देवर्षि नारद जैसे जो ठाकुर जी के मन के अवतार है, भागवत में कहा, उनके जीवन की बात जब वो वेदव्यास जी को बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की बात, तो उसमें ये वर्णन करते हैं कि भैया भगवान की इसी कृपा से ही मैं उसमें लगा रहा, और फिर उसके उपरांत अगले जीवन में मुझे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में ये नारद का जन्म प्राप्त हुआ। उसमें भगवान ने देवदत्त नाम की विमा मुझको दी, उसमें मैं क्या करता हूँ, भगवान के नाम का भजन करता हूँ। तो बताओ, इस प्रकार से नारद जी के जीवन में भी कितने भगवान के चिंतन का, हाँ, कितना दिव्य प्रभाव उनके द्वारा प्रकट हुआ। तो छटा जो होती है ना ठाकुर की, छोटी सी छटा का भी दर्शन हो जाए तो भक्त का हृदय क्या हो जाता है, बोलो, हाँ, आनंद से विभोर हो जाता है। और वो आनंद से विभोर होने के बाद जो अश्रु निकलते हैं, वो कौन से, वो शोकाश्रु नहीं है, वो प्रेमाश्रु है, वो प्रेम के अश्रु है। पहले निकल रहे थे वो कौन से थे, हाँ, शोक के अश्रु थे। संसार के कष्टों से विरह, हाँ, विकल होकर जो वो भगवान की तरफ देखता है, तो जो शोक के अश्रु निकलते हैं वो शोकाश्रु कहे जाते हैं। और ये जो है भगवान की दिव्य छटा का थोड़ा सा टेस्ट लग जाए, उसके उपरांत जो अश्रु निकलते हैं वो प्रेमाश्रु है, प्रेम के अश्रु है।
हाँ, और इस प्रकार से माता देवहूति को कपिल भगवान कह रहे हैं कि उसी प्रेम के अश्रु को प्राप्त करने के लिए, देखो महाप्रभु चैतन्य को पूछा गया तो महाप्रभु चैतन्य कहते हैं नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेन निचितम बभु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु कब ऐसा दिन आएगा मेरे जीवन में कि आपका नाम लेते 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 मेरा नैनों से क्या बनेंगे, निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होंगी। कब मेरा कंठ आपका नाम लेते लेते अवरुद्ध हो जाएगा, कब मेरा शरीर पे रोमांच हो उठेगा। ऐसा दिन कब आएगा, अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाएंगे। और ये होते हैं, ये जो स्वेद पुलक, स्वेद यानी पूरा पसीना मुक्त हो जाता है और उसको होश नहीं रहता। जब हम नाम के चिंतन में लग जाते ना, एक बार अगर आपका नाम में लग गया हृदय, एक बार आपका मन लग गया, पहले तो लगता नहीं है, लेकिन देखो पीलिया का रोग नष्ट करने के लिए क्या है, दवाई क्या है बोलो, मिश्री है। पहले कड़वी लगेगी लेकिन वही खाते रहेंगे तो क्या होगा, वही मीठी लगने लगेगी। उसी प्रकार से भवरोग है, संसार के भवरोग को हम प्राप्त हो गए। हमको भगवान नाम अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे हम भगवान नाम लेते जाएंगे तो नाम का इतना प्रभाव है कि वो कड़वा लगने वाला नाम बाद में क्या लगता है बोलो, अमृता हुनी गोड़ नाम तुझे देवा। संत नामदेव जी कहते हैं भगवान पंढरीनाथ से, अमृत से भी मीठा आपका नाम है, इतना मधुर मधुर भगवान का नाम। लेकिन उस टेस्ट को प्राप्त करने के बाद क्या होते बोलो, भगवान के विरह में अष्ट सात्विक भाव जागृत होते हैं, नयनों से सुधारा बहती है, कंठ भगवान का नाम लेते लेते अवरुद्ध हो जाता है। ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं तो उस भक्त का जो जीवन है वो इतना आनंदमय हो जाता है, इतना भक्तिमय हो जाता है कि उसको और किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है हाँ? आनंद के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए और कुछ कोई जरूरत नहीं। ना उसको खाने की सुध है, ना उसको सोने की सुध है, ना उसको पहनने की सुध है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी आवश्यकताएं क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। और उसका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो उत्तुंग आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के नाम का संकीर्तन करने मात्र से, उनका भजन करने मात्र से, उनमें अपना मन अर्पण करने मात्र से, भगवान ने यही तो कहा कि मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश। हे अर्जुन, आप अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करो। और जो भगवान को अपना मन और बुद्धि समर्पित करता है तो उसका क्या बोलते हैं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समी प्रिय। भगवान कहते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है जो अपनी मन और बुद्धि को मुझे क्या करता है बोलो, समर्पित कर देता है। तो यहाँ पर भगवान कपिल माता देवहूति को ये वर्णन कर रहे हैं कि मैया ठाकुर जी के लिए वो जो प्रेम के अश्रु है वो प्रकट करने के लिए भगवान की निरंतर साहचर्य में, नाम के चिंतन में, भगवान की सेवा में, भगवान के जो प्रिय वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, उनकी प्रसन्नता में, उनकी सेवा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना होगा। तब जाके ये अवस्था प्राप्त होती है, दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन जो भगवान की इस भक्ति मार्ग को छोड़कर, ध्यान से सुनिए, जो इस भगवान के भक्ति मार्ग को छोड़कर संसार के विषय वस्तु में अपने आप को रंगे रहते हैं, अपने आप को रंग देते हैं, उनको भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं, नाम भजन से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत भाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त हो पाता है। बड़े भाग मानुष तो न पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निभाव गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, आवत गही सर परलोक सवारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते बहुत दुर्लभता से मिला हो जन्म, लेकिन हर किसी को इसकी कीमत नहीं होती। बहुत रेयर होता है व्यक्ति जिसको इसकी कीमत पता लगती, वो भी किसी महात्मा की कृपा से, किसी संतों की कृपा से, भगवत कृपा से। और वहां पर संत कृपा से हो सकता है भगवान का भजन, कृपा हो जाएगी तो। लेकिन आम संसारी लोग कैसे रहते हैं, अपने मन को पूरी तरह विषय वस्तुओं में, विषय में रंग देते हैं। तो ऐसा विषय भोग में लिप्त जो जीव है उसको लेने के लिए कौन आते हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं कौन आते हैं, यमदूत आते हैं, यमराज के दूत आते हैं। इसलिए संसार जो है ये क्या है, कौन सा यंत्र है, बोले दुख तंत्र है।
भगवान कपिल भागवत के तृतीय स्कंद में वर्णन कर रहे हैं देवती माता को। संसार कैसा है? दुख तंत्र। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनका ऐसा मेंटेलिटी है कि वो दुख के निराकरण को ही सुख की संज्ञा प्रदान करते हैं, सुख मानते हैं, है ना। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गठरी, लकड़ियों की गठरी लेकर सिर पर लेकर जा रहा है धूप में, कड़ी धूप में, और बड़ा कष्ट पा रहा है, और वैसे उसे क्या मिलते, बहुत बड़ी पेड़ दिखता है, वट वृक्ष दिखता है, और उसके नीचे जाकर वो छाया में थोड़ा सा विश्राम लेने की इच्छा से जब खड़ा होता है, अपने सिर पे लिया हुआ जो गठरी का भार है लकड़ियों का वो नीचे रखता है। जैसे नीचे रखता है, थोड़ी सी ठंडी सी पवन, ठंडी सी हवा चलती है वहां पर, और उस ठंडी सी पवन जब चलती है तो उसमें वो सुख, हाँ, वो सुख की अवस्था को प्राप्त करता है। वाह, क्या आनंद आ गया। बताओ उसको आनंद कैसा है? गठरी जब तक सर पे थी आनंद था क्या? हाँ, तो गठरी नीचे रखी, उसका कष्ट के निवारण को ही क्या समझ रहा है वो? सुख समझ रहा है। क्या समझ रहा है? सुख समझ रहा है। भूख लगी है, भूख लगने के बाद कष्ट हो रहा है, इच्छा हो रही, और खाने को मिलने के बाद फिर क्या हो जाता है? बोलो, वाह क्या आनंद आ गया। हाँ, वो आनंद क्या आ गया? यानी भूख का शमन हो गया, यानी भूख रूपी दुख का आत्यंतिक निवृत्ति होने के बाद ही क्या मिला? बोलो, सुख प्राप्त हुआ। प्यास लगी है, पानी मिल गया, क्या हो गई? प्यास बुझ गई। यानी जब तक प्यास थी, उस प्यास से जो कष्ट हो रहा था, उस कष्ट का निवारण को ही हम लोग क्या मान लेते हैं? सुख मान लेते हैं, उसको ही हम लोग सुख मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में सुख है क्या, ये हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए मैया ऐसे जीव जो है ना, इस संसार में कष्ट को प्राप्त करते हैं, और भगवत कृपावश अगर इनको किसी वैष्णव का संग प्राप्त हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, और उनकी कृपा, भगवत कृपा से अगर उनको उस सत्संग प्राप्ति के बाद अपने जीवन का जो सार्थकता किसमें, इसका ज्ञान हो जाए, तो निश्चित रूप से उनका कल्याण हो सकता है। लेकिन ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पुण्य चाहिए, हाँ, जन्मो जन्म्यामी बहु पुण्य के लिए तिवाया विठ्ठले कृपा के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है, बहुत सत्कर्म करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ा सतर्कता हमको क्या रखना चाहिए, सबसे बड़ी सावधानी क्या रखनी चाहिए कि मुझसे कोई भी पाप न घटित हो, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो क्रिया से हो, कैसे भी, काया वाचा मन से, जैसे भी मेरे से कुछ नहीं होना चाहिए, पाप घटित न हो। इसलिए अर्जुन जैसा महान भक्त मृत्यु से नहीं डर रहा था, वो अपने स्वजनों की हत्या के पाप से डर रहा था। वो मृत्यु से नहीं डर रहा था, उसके पास तो गांडीव था, वो गांडीवधारी विश्व प्रसिद्ध धनुर्धर, अपनी गुरु की कृपा जिसको प्राप्त हो, उसके सामने क्या हो, क्या कमी हो सकती है। लेकिन वो डर रहा था किससे? स्वजनों की हत्या के पाप से। ये भक्त का प्रभाव, ये भक्त का स्वभाव है, ये भक्त के लक्षण है। तो अपने जीवन में कभी भी याद रखिए, हमें क्या करना है, वर्तमान समय में हमसे कोई भी पाप घटित ना हो, इसका हमको क्या रखना चाहिए? सतर्कता, सावधानी रखनी चाहिए। और अपने जब हमारा विशुद्ध ऐसा आचरण होगा, पवित्र आचरण होगा, कोई पाप हमसे न घटित हो, इसकी हम पूरी सतर्कता रखेंगे, तो धीरे 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 हमारा जीवन, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय क्या हो जाएंगी? पवित्र हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। और ठाकुर जी कैसे? बोलो, ठाकुर जी परिपूर्ण है, ठाकुर जी पवित्र है। और ऐसे पवित्र बुद्धि से, पवित्र इंद्रियों से हम भगवान का क्या कर सकते हैं? पवित्रता से भजन कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धि नाम विप्रमोक्षः, स्मृति लब्धि नाम सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। शास्त्र कह रहा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होने से क्या होगा? हमारा चित्त क्या हो जाएगा? बोलो, शुद्ध हो जाएगा। सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति, ध्रुव मतलब क्या? बोलो, अटल, अटल। ऐसी ध्रुव स्मृति क्या होगी? हमको प्राप्त होगी। वही तो अर्जुन ने कहा ना, नष्टो मोहम स्मृति लब्ध्वा। कौन सी स्मृति? ध्रुवा स्मृति।
हाँ, ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धि नाम विप्रमुक्षः सर्वग्रंथि नाम विप्रमुक्षः। यानी हम जब तक आहार शुद्ध नहीं करेंगे, हम जब तक हमारी हर क्रिया शुद्ध नहीं होगी, तब तक भगवत साक्षात्कार का मार्ग हमको सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन का जो लक्ष्य है, माता देवहूति कपिल भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या करता है, इस जीवन के हर क्षण को, जो बड़ा कीमती है, लेकिन उस क्षण को क्या करता है, बोलो, भगवत विमुख कार्य में लगाकर उसको पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि हमारे अंदर तो हमारे शत्रु बाहर नहीं, अंदर ही बैठे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अंदर बैठे कि नहीं। हमको बाहर के शत्रुओं से नहीं लड़ना है, हमको अंदर के शत्रुओं से लड़ना है। संसार में प्रगति करने के लिए अंदर के नहीं, बाहर के शत्रुओं से लड़ना पड़ता है, तब जाके प्रगति होती है व्यक्ति की। लेकिन परमार्थ में, परमार्थ क्षेत्र में उल्टा है, बाहर के शत्रुओं से नहीं, अंदर के हृदय स्थित ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के इन षड विकारों से, इन षड रिपुओं से, इनको क्या करना चाहिए, इनसे हमको लड़ना है, इनसे हमारा सामना है। और इस सामना को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भगवान खुद गीता में कहते हैं, उनका आश्रय लेना पड़ेगा। हरि के चरणों का जब तक आश्रय लेंगे, इसलिए तब तक निर्भय नहीं होंगे। हम भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणा। जो हरि के चरणों को कैसे है, अभय प्रदान करने वाले। जो हम भयभीत हो रहे हैं संसार में, वो पूरा भय नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मां सुच, क्या कहते हैं, मां सुच, गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में क्या कहते हैं, डरो मत, तो मुझ पे निर्भर हो जाओ, भयभीत मत होना। तो कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं कि ऐसी अवस्था में, विकट अवस्था में, माया के प्रभाव से उस जीव को क्या होता है, देखो वो संसार में भोग भोगता हुआ जब मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनश्च जब उसका इस जगत में अवतार अब जन्म होगा, तो किसी माँ के गर्भ में आता है। माँ के गर्भ में आने के बाद नाना प्रकार के कष्टों को प्राप्त करने के बाद वहीं से विकलता से भगवान को पुकारता है कि हरि इस बार रक्षा कर लो, इस बार कोई गलती मुझसे नहीं होगी। भगवान कहते हैं हर बार यही कह के तू बाहर आता है, इस संसार में आता है, मैं हर बार तुम्हें चांस देता हूं, लेकिन उस संधि का तुम क्या करते, अवसर का तुम लाभ नहीं उठा पाते। उस ही कहते हो गर्भ में स्थित होकर कि मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन जैसे बाहर आते हो सब भूल जाते हो। बोले इस बार नहीं भूलूंगा, और अगर मैं भूल जाऊं तो आप किस लिए, आप याद दिला देना। तो ठाकुर जी कहते मैंने तुम्हें कितनी बार याद दिलाया, कितनी घंटियां बजाता हूं, है ना। दशरथ जी ने एक बार आईने में क्या देखा, एक बाल सफेद देखा कान की तरफ का। उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि बस हो गया, अब ये कौन सा अवस्था है, बोलो, वानप्रस्थ भी मेरा अवस्था प्रारंभ हो गया। तुरंत राज्याभिषेक करने के लिए फरमान कर दिया था, राम जी का अभिषेक करेंगे। तो हमारे तो पूरे बाल हो जाते, फिर भी हम काला कर लेते। भगवान बोलते घंटी तो बजा रही, लेकिन हम लोग क्या करते, गोदरेज हेयर डाई लगाएंगे, नाना प्रकार के मेहंदी लगाएंगे, काली मेहंदी लगाएंगे, काले बाल कर लेंगे, है कि नहीं। फिर भगवान क्या करते हैं, आंखों की रोशनी कम कर देते हैं। हम लोग क्या करें, लेंस ही बिठा लेते हैं। अभी तो ये तो माता जी ने लगाया 4, वो तो अभी लेंस ही अंदर फिट कर लेते हैं। हाँ, ठाकुर जी को उधर घंटी दे दी, कानों को श्रवण करना कम हो जाता है, वो भी हम लोग मशीन डाल देते हैं। दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, उसको भी लगा लेते हैं। बताओ ना, कहाँ घुटना दर्द होने लगता है, उसको भी रिप्लेस कर लेते हैं। कहाँ हमने छोड़ा है। हाँ, भगवान कितनी सारी घंटियां दे देते हैं, लेकिन आखिर में क्या बचता है, घंटा। क्या बचता है, घंटा बचता है जोर का। हाँ, मृत्यु सर्वहरस्या हम राम नाम सत्य। तो बताओ भगवान कितनी सारी घंटियां दे रहे कि नहीं दे रहे, लेकिन हम उसको पहचाने, और पहचान चलो मानते हैं, लेकिन सब कुछ जानकर भी हमको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वहां पर कितने सारे तुमको दे दिया, लेकिन बोले नहीं, इस बार मैं कोई भी आपकी बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा, मैं सारी नियमों को पालन करूंगा, भक्ति करूंगा, आपका भजन करूंगा, मुझे बाहर निकालो, कष्ट हो रहा है। भगवान प्रसूति वायु से फोर्स से बाहर निकालते, तब ये क्या करते, क्वाहम क्वाहम, हाँ मैं कौन हूं, क्व अहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां पे आया हूं। हाँ, और वहां पर फिर बाल्यावस्था में कितने सारे मच्छर आके काटते हैं। कपिल भगवान ने वर्णन किया भागवत तृतीय स्कंद में, इतना सारा कष्ट होता है, वो बालक रोता है,
रोता है तो माँ को लगता है इसके क्या हो गया, बोलो पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द, इसलिए कुछ भी औषध पिला दिया। हाँ, उसको क्या क्या हो रहा है, कोई मच्छर के काट रहा है, अनेक प्रकार की असुविधाएं हो रही है, लेकिन गलत मीनिंग निकाल के उसको क्या कर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उस अवस्था में उसको भी पार करता है, थोड़ा बड़ा होता है तो फिर पता लग जाता है कि माँ ही बताती ये पप्पा जी है, हाँ ये फूफा जी है, ये चाचा जी है, ये मामा जी है, ये पिताजी है। हाँ, और उसको फिर पता लगने जाते हैं कि बाबा एक एक नाते उसके सामने प्रकट होने लगते हैं कि ये अपने हैं वो पराये हैं, ये दोस्त है वो शत्रु है। इसको मालूम था क्या पहले? कौन सिखाता है? हम ही सिखाते है ना, माता ही सिखाती, ये अपने हैं और ये पराये है, यहाँ मत जाना, क्यों, वो हमारे बैरी हैं। हाँ, उनके घर में मत खाना, क्यों, वो कुछ ना कुछ खिला देंगे, बैरी है, शत्रु है। बताओ, अपना पराया बैरी मित्र कैसे पता लग गया उसको? हमको वो शिक्षा प्रदान की जाती है। और इस प्रकार से वो जीव क्या होता है बोलो, बड़ा होता है, बड़ा होते 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 फिर एक समय ऐसा आता है जीवन में, नाना प्रकार के जीवन में जितनी जिम्मेदारियां उसको निभाते निभाते कपिल भगवान कह रहे हैं कि वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में कहा, देहिनी अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ठाकुर जी कहते क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है, कुमार अवस्था, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है बोलो, एक एक करके सारे वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। जैसे वृद्ध हो जाता है तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, वो घर में क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आपके पास जितना एबिलिटी है, क्वालिटीज है, गुण है, और वो क्या हो रहे, रन हो रहे हैं वर्तमान समय में, वो किसी और के लिए, परिवार के सदस्यों के काम के हैं, तो आपका क्या होता है, गुणगान होता है, आपको यशोगान गाया जाता है, आपको हाँ स्तुति गायन किया जाता है, आपको हर चीज की आपकी सुविधा को पूर्ण कर दिया जाता है, हर फैसिलिटी को आपको प्रदान किया जाता है। लेकिन जैसे आपके अंदर के सद्गुण कम हो जाते, उनके सुख के साधन जो उनको आपके द्वारा प्राप्त होने लगते वो घटने लगते, तो क्या होता है, सम्मान बोलो कम होने लगता है। आपकी बातों को जितनी पहले वैल्यू थी वो बाद में धीरे धीरे क्या होती है, कम होती। जिस परिवार के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया, अपना सर्वस्व अर्पण किया, अपने शरीर की भी ख्याल नहीं रखा, इतना परिश्रमिक कर दिया, लेकिन वही फिर जब इसमें रोग लग जाता है तो धीरे 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 जब ये रोग बढ़ता है तो समाज में, घर परिवार में क्या होता है, वृद्ध व्यक्ति की कीमत को कम हो जाता है। उसको फिर उसको पूछा नहीं जाता पापा क्या करना चाहिए, भैया क्या करना चाहिए, उसको नहीं पूछा जाता। उनको ये पूछा जाता है, नहीं अभी इनका बुद्धि इतना कार्य नहीं करता, बस खाओ हरि का गुण गाओ, है ना। लेकिन उस टाइम भी क्या उस वृद्ध की ऐसी इच्छा होती, वो तो पारिवारिक आसक्ति में इतना लगा रहता। हाँ, मैंने यहां तक किया, इतने साल मैं कर रहा था। आपको ऐसे कितने सारे परिवार अगर आप गहराई से जाएंगे उनके बीच में ना, तो दिखेंगे जो इतने सालों से अपने परिवार का कार्य संभालता रहा, उसके अंत में भी, अंतिम दिनों में भी क्या होता है, वृद्धावस्था में भी क्या होता है, उसको यही रहता है, स्वामित्व भाव रहता है। हमें क्या करना चाहिए बोलो, हाँ, हमारे जो बच्चे हैं जो जवान हो गए उनके कंधों पर भी बहा देना चाहिए, और बचे हुए समय को क्या करना चाहिए, हरि के चिंतन में लगाना चाहिए। न जाने कब हमारा मृत्यु समय आ जाए, लेकिन हम उस समय में भी क्या होता है, यही माया है। ध्यान से सुनो, भागवत में कहा गया, यही इसको कहते हैं अहम ममेति। ये ऐसी रस्सी है जो कोई तोड़ नहीं पाता। इसलिए कुंती महारानी भागवतम के प्रथम स्कंद में क्या कहती है कि प्रभु अगर तुम मुझे दुख नहीं दे सकते हो तो कम से कम ये जो स्नेह का पाश है, हाँ, ये शरीर मेरा है, और हाँ मैं ये हूं, मैं वो हूं, और ये जितने भी संबंधी ये मेरे हैं, यदुवंशी मेरे हैं, हाँ ये पंच पांडव मेरे हैं, इनका जो स्नेह का पाश है अहम में ये डोर को क्या करो, छिन्न भिन्न कर लो। समझे कि नहीं? तो यही हमको बांधे हुए हैं। लेकिन देखो, सोचो इतना कष्ट मिल रहा है, इतना अपमान मिल रहा है। एक संत का मैंने प्रवचन सुना था, उसमें वो बता रहे थे, एक बहुत अच्छे संत महात्मा एक गांव में आए, भिक्षा मांग रहे थे, और उन्होंने देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बाहर बैठकर,
हाँ, आंगन में बैठे बहुत रो रहा था, एकदम बहुत चिल्ला रहा, रो रहा था दुख के मारे। तो उन्होंने पूछ लिया, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, हाँ, कि बाबा दूसरे का दुख देखकर ही संत का क्या होता है, हृदय हाँ द्रवीभूत हो जाता है। उन्होंने पूछा क्या कारण है? बोले देखो ऐसा ऐसा है, इसको बाल पोछ के बड़ा किया, इतना बड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, अपना सर्वस्व इस पे लुटा दिया, और देखो आज मुझे ही इतना अपमानित कर रहा है, गालियां दे रहा है, ये कर रहा है, धुतकार रहा है। तो बोले कि ठीक है, अगर हो गया चलो, उसको वो तो कर रहा है, मूर्ख है, वो अपने कर्मों का फल भोगेगा, लेकिन तुम तो अभी अपने जीवन को संवारो, अभी चलो, जितना समय बचा है भजन के मार्ग में लग जाओ, अपने जीवन का उद्धार कर लो। इतना बोलना उसका कहना था, बस संत बोले कि बोले तुम निकल जाओ। आपको कौन बोला प्रवचन देने के लिए? है आपको पूछा क्या मैंने? हाँ, आप आ गए। अरे जैसा भी है मेरा है। कैसा है? भले वो लात मारे, चिल्लाए, गालियां दे, कैसा भी हो मेरा है। हाँ, बोलते ना धोतर फाटले पण धोती असणे माझी आहे। धोतर फाटले पण कोणाचं है? माझ है ना, यानी ये धोती फटा है लेकिन फिर भी किसका है? मेरा। ये मेरा जो है ना, मैं और मेरा, यही क्या अहम ममेती, यही बांधने वाला है। और ये अगर जब तक बंधा रहेगा, जब तक हमारे जीवन में लगा रहेगा, तब तक हम इस संसार में बंधे ही रहेंगे। चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष में हो, चाहे वस्तु विशेष में हो, किसी भी अवस्था में हो, अपने शरीर के प्रति हो, कैसा भी हो, लेकिन जब तक ये मैं और मेरा अहम ममेती बना रहेगा ना, तब तक हम इस संसार के बंधन में बंधे ही रहेंगे। कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। चाहे कितने सारे सत्संग श्रवण कर लो, चाहे कितने सारे कुछ भी कर लो, पुण्य कर्म कर लो, लेकिन जब तक ये अहम ममेती नहीं जाएगा, मैं और मेरा, जब हम ये मानेंगे कि मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरे, हाँ मैं किसका बोलो? मैं कृष्ण का और कृष्ण ही मेरे हैं, मैं कृष्ण का ही हूं और कृष्ण ही मेरे हैं, ये दिव्य संबंध जब तक स्थापन नहीं करेंगे तब तक, और ये दृढ़ता से स्थापन नहीं होगा ना, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए गोविंद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, भगवान कपिल माता देवहूति को वर्णन करते हैं कि सोचो ऐसी अवस्था में, जटिल अवस्था में, वृद्धावस्था में, इतने मान अपमान को सहन करने के बाद भी वो उसी में क्या मानता है? अपना सुख मानता है। और उसी में क्या होता है? उसी में याद करते हैं। मैंने उस दिन कहा था, भगवान ने बहुत सुंदर भाव बताए भगवद गीता में, हम चर्चा कर रहे थे उस दिन, श्रवण कर रहे थे। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हमें क्यों इसको, इससे त्यागना, इसको छोड़ना चाहिए धीरे धीरे। इससे हमारा संसार के प्रति जो जितना अटैचमेंट है वो डिटैच कैसे हो, अनासक्त कैसे हो, विरक्त कैसे हो, वैराग्य को कैसे प्राप्त हो जाए, ये हमारे अंदर चिंतन होना चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए, हमारा प्रामाणिकता से प्रयास होना चाहिए। क्यों? अगर हमारा प्रयास नहीं होगा तो अंतिम समय में वही भाव बनेगा जो जीवन पर्यंत रहा। संसार के उस व्यक्ति जिसमें हमारी आसक्ति है, प्रेम है, लगाव है, हाँ अपनत्व है, उस व्यक्ति का ही क्या होगा बोलो? चिंतन होगा। और उस चिंतन के कारण क्या होगा? अगर वो जिस भाव में होगा उसी भाव के अनुरूप अगला जन्म मिलेगा। और फिर आइए प्राण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश। तो ये पुनश्च पुनश्च बार 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 यहाँ पर आना पड़ेगा। इसलिए माता देवहूति को कपिल भगवान कहते हैं कि ये संसार जो है ना, बड़ा दुख तंत्र है, लेकिन इससे पार होने के लिए एकमेव रास्ता क्या है बोलो? भगवान के चरणों का, पाद पद्मों का आश्रय। जब तक कोई भी जीव भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ग्रहण करेगा, तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है, उसके दुखों का नाश होने वाला नहीं है, उसका संसार बंधन छूटने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो माता देवहूति प्रश्न करती है, अच्छा इतने भक्त महान है? बोले हाँ, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ये जो चिंतन की विधि बताई ना, कितना जरूरी है, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो बोले एक बार संत नामदेव जी भगवान पंढरीनाथ को कहते हैं कि आप तो बड़े भक्तवत्सल कहलाते हो, कि आप बड़े भक्तवत्सल है, भक्तों के कृपा करने वाले हो, करुणाशील हो, करुणा के सागर हो, लेकिन कैसे भक्तवत्सल हो आप? आपका भक्ति इतना कष्ट पा रहा है और आप ऐसे आनंद से अपनी सारी सुविधाओं को आनंद ले रहे हो।
आपको कैसे खाना जाता है? आप कैसे प्रसाद ग्रहण कर पाते हो? इतने कष्ट में आपके भक्त, वो भी पूरी तरह आप पर निर्भर है। बोले कौन? बोले राका और बाका, पति पत्नी थे, पति पत्नी दो भक्त, राका और बाका पति पत्नी, कितने शुद्ध भक्त हैं। हाँ, अपने जीवन को यापन करने के लिए क्या करते बोलो? जंगल में जाते हैं, लकड़ियों को तोड़ते, इकट्ठा करते हैं, बाजार में बेचते, उसमें से जो धन आता है उसी से सामान लाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोग ठाकुर जी को लगाते हैं, उसके उपरांत प्रसाद रूप में पाते हैं। ऐसा जीवन चल रहा है। अगर एक दिन भी अगर वो लकड़ी नहीं मिल जाए तो क्या हो जाएगा? उपवास हो जाता है। तो आप इतना नहीं कर सकते? वो तो आपका विशुद्ध भक्ति करते, भजन करते निरंतर, हाँ, अपने पूरे परिवार का निर्वाह करते, कोई आपसे मांग नहीं करते। भगवान ने क्या कहा था? माता देवहूति ने प्रश्न किया कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं, उसके जवाब में ठाकुर जी बता रहे कितने प्रकार के भक्त होते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं माता देवहूति को कि भक्त 3 प्रकार के नहीं 4 प्रकार के होते हैं। बोले कौन से? बोले एक सर्वसाधारण भक्त होते हैं जो केवल भगवान के श्री विग्रह में ही भगवान को देखते हैं, भगवान के श्री विग्रह में ही भगवान का दर्शन करते। अरे ठाकुर जी, अरे लाला राधा माधव की जय। ठाकुर जी के श्री विग्रह में ही ठाकुर जी को देखते हैं। ये साधारण भक्त की श्रेणी, प्रथम श्रेणी के भक्त है। मध्यम श्रेणी के भक्त कौन है? बोले कि जो भगवान के श्री विग्रह में ठाकुर जी का दर्शन करते, साथ ही साथ भगवान के जो वैष्णव है, भगवान की आराधना करने वाले वैष्णवगण भक्तों के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, वो मध्यम श्रेणी के भक्त है। और उत्तम भक्त कौन है? तो कहते हैं जो भगवान के श्री विग्रह में, भगवान के भक्तों में और जड़ी स्थली काष्ठी पाषाण जल स्थल सब जगह, हाँ, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। हाँ, सब जगह कैसे? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, प्रेम रूपी अंजन से रंजित नयनों से ठाकुर जी का सब जगह दर्शन करते हैं, वो मेरे उत्तम भक्त है। भगवान कपिल माता देवहूति कह रहे हैं कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा सब महान भक्त हो, लेकिन अगर वो मेरे जीवों से, जो सामान्य जीव है, उनसे अगर द्रोह करता है, ध्यान से सुनिए, कितना बड़ा पूजा करने वाला हो, कितना भी बड़ा यज्ञ करने वाला हो, हाँ, नाम धारक हो, लेकिन अगर वो मेरे जीवों से, जितने भी जीव है, हाँ, वो उनसे अगर वो द्रोह करता है, किसी का द्वेष करता है, तो उसका जो पूजा है वो कैसे है? बुझी हुई राख में आहुति देने जैसा है। बुझी हुई राख में आहुति देने जैसा है। उसकी पूजा को मैं स्वीकार नहीं करता। जो मेरी पूजा तो करता है, लेकिन मेरे जीवों से क्या करता बोलो? द्रोह करता है, द्वेष करता है। इसलिए वो कहते हैं कोण्याही जीवाचा नगडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे। हमको अगर भगवान को प्रसन्न करना है ना, सर्वश्रेष्ठ पूजन क्या है? कि किसी भी जीव का हमारे द्वारा मत्सर न हो, द्वेष न हो, ईर्षा न हो, हाँ, उसका हम अहित न चिंतन हो, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। लेकिन वहां पर कह रहे हैं उत्तम भक्त होता है जो सब जगह ठाकुर जी को देखता है, किसी से वैर भाव नहीं करता। लेकिन मैया इन सबसे भी और एक श्रेष्ठ भक्त है, सर्वोत्तम भक्त है। वो कौन है? बोले जो मेरे श्री विग्रह में, मेरे वैष्णव में सभी जगह मेरा दर्शन करता है, किसी से वैर भाव नहीं रखता है, सभी साधु के लक्षणों से युक्त है, लेकिन और मैं देना चाहूं फिर भी नहीं लेता। वो तो स्वयं तो कुछ नहीं मांगता है, मेरी सेवा के अतिरिक्त कुछ भी मांगता नहीं है। और मैं कहूं कि मैं तुमसे, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम स्वीकार कर लो, लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं करता। वो कहता दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। मेरी सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी, किसी भी चीज की उसको क्या नहीं है? इच्छा नहीं है, मांग नहीं है। वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसलिए राखा बाखा जो है ना, ये ऐसे ही थे भक्त। और भगवान श्री पंढरीनाथ को नामदेव महाराज कहते हैं कि अगर आप चाहें तो उनके कष्ट को निवारण कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं देखो मैं देना चाहता हूं लेकिन लेते नहीं, मैं क्या करूं? बोले दो तो सही, देखता हूं मैं कैसे नहीं लेते। और सोने की जिस रास्ते से वो आ रहे थे जंगल में, हाँ, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए,
उसी रास्ते में पंढरीनाथ जी ने क्या किया, सोने की 80 रुपये की जो पोटली है वो खोल के रख दी, ऐसे 2-4 80 रुपया बाहर भी डाल दिए ताकि उनकी नजर पड़ जाए। आगे पति चल रहा है, पीछे पत्नी चलती है, आगे राका पति, पीछे बाका पत्नी चल रही। पत्नी ने क्या किया, उस धन को देखकर उसको लांग के चले गए राकर, लेकिन फिर उनको याद आ रहे पीछे से मेरी पत्नी आ रही, मैं तो लांग के चला आ गया, लेकिन कहीं उसके मन में ये दोष ना आ जाए, धन को देखकर लालच ना पैदा हो जाए, लोभ ना पैदा हो जाए, तो तुरंत वापस आ गए और तुरंत मिट्टी से ढकने लगे। तो पीछे से पत्नी आती है और कहती है, हंसने लग जाती है और कहती है, अरे तुम ये क्या व्यर्थ के कार्य में लगे हो, मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? क्या कहते हैं, मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? तो वो तो एकदम झटका लग जाता है पति को, राका जी को। वो कहते हैं, अरे मेरे अंदर तो इतनी तो ये है भावना है कि ये सोना है और ये बोलो मिट्टी है, लेकिन मेरी पत्नी तो मेरे से ज्यादा बड़ी भगत है, इसकी नजर में सोना भी क्या है, बोलो मिट्टी तो मिट्टी है ही, लेकिन सोना भी उसके नजर में क्या है, मिट्टी के समान है, कितनी ग्रेट भक्त है। हाँ, तो बोले ठीक है ठीक है, फिर छोड़ के चले गए। तो उन दोनों ने भी उसको छोड़ के चले गए। हाँ, तो भगवान पंढरीनाथ नामदेव जी से कहते, देखा मैंने पूरा दे दिया कि नहीं? हाँ, पूरा पोटली खोल के रख दिया, सोने 10 रुपया बिखेर दी, लेकिन क्या लिया, क्या उन्होंने नहीं लिया। हाँ, और आगे चल रहे हैं, चलते तो कहते चलो आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम इनका भार ही कम कर दो, थोड़ा कष्ट ही कम कर दो, ये लकड़ियां चुनने आए तो सारी लकड़ियां इकट्ठा करके रख दो। तो भगवान ने वही किया, पूरा लकड़ियां जितनी थी सब इकट्ठा करके रख दी एक जगह पे। और वो लोग आए, दोनों जन आए और देखा, राका बाका देख रहे, अरे कहीं पे भी लकड़ी का एक भी लकड़ी का ये नहीं है, अंश नहीं है, और सारी लकड़ियां इकट्ठा एक जगह पे करके गए हैं। तो पति पत्नी से संवाद में कहते हैं, पति कहते हैं, देखा लगता है हमसे पहले कोई लकड़हारा आया है और इसने सारी लकड़ियां इकट्ठा कर दी है, शायद कोई व्हीकल लेने गया है, वाहन लेने के लिए गया है ताकि इसको ढो के बाजार में लेके जा सके। तो लगता है आज हमारा उपवास ही होगा। हाँ, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, उपवास ही होगा। तो तुरंत तो पत्नी जो बांका कहती, देखा वो दूषित धन को देखा ना, उसी का प्रभाव है। जो दूषित धन देखा था, हाँ, तुमको क्या जरूरत थी उसको देखने की, उसका केवल देखने मात्र से आज हमको उपवास हो रहा है। तो सोचो, जो धन को इतना दूषित माने, उसके दर्शन को इतना दूषित माने, तो पंढरीनाथ कहते मैं को क्या दे सकता हूं। ऐसे अकिंचन भक्त है भगवान, ऐसे अकिंचन भक्तों के, इसलिए भगवान कहते हैं ना, न तथा में प्रियतमा आत्म योनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भगवान। भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव, तुम जैसे भक्त मुझे इतने प्रिय है, इतना प्रिय है, उतना तो मेरा जो पुत्र है ब्रह्मा जी आत्मयोनिर, वो भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। शंकर, और महादेव जी भी जो इतने प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो, बलराम जी भी इतने प्रिय नहीं है। न श्री, न लक्ष्मी जी इतनी मेरी प्रिय है। हाँ, न ये मेरा सुंदर शरीर, ये भी मुझे इतना प्रिय नहीं जितना तुम जैसे शुद्ध भक्त मुझे प्रिय हो। इसलिए हे नामदेव जी, ऐसे मेरे भक्तों के पीछे पीछे मैं भागता हूं। हाँ, क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे सद्गुण है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैर समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूज्य यत्यंग्रीणो भी। उनके चरण अभिषिक्त जो धूल है उसी से अपने आप को पवित्र करता हूं, पावन करता हूं। भगवान ने इतनी सारी महिमा भगवान ने भक्तों की गाई है, क्योंकि भक्त भगवान के क्या है, वह मैं तो भगतन का दास भगत मेरे मुकुटमणि, ठाकुर जी कहते हैं। भक्त क्या है मेरे, बोलो। हाँ, मैं तो भक्तों का दास हूं। साधावया भक्ति काज नाही लाज धरी। तो भगवान अपने भक्त का कार्य को सिद्ध करने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, नहीं नहीं नहीं, वो तो स्वयं दिखाते दास दासान दास कैसे बना जाता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा गोपीर भरतुर कवत पद कमलयोर दास दासानुदास। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, ना मैं सन्यासी हूं, हाँ, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं। तो कौन है आप? तो बोलते गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानु
दास, मैं तो गोपियों की बरता कृष्ण के दासों का दास हूं। तो सोचो इतना क्या होता है, इतना भगवान को अपने भक्त की महिमा, हाँ उतने दासों दास पसंद है। भक्त की महिमा ठाकुर जी ने क्या की, बहुत गाई, इतनी महिमा ठाकुर जी ने गाई है, हाँ? और उसके उपरांत फिर ये वर्णन करते हैं संसार के दुख तंत्र का, और आखिर में एक बात कहते हैं कि देखो प्रभु, भगवान का ये जो संसार है ना, ये विचित्र लीला मंच है, रंग मंच है, इसमें ठाकुर जी ने हम सबको भेजा है। कैसा है अभिनेता का, देखो कैसा माया का प्रभाव है। हम लोग मूवी देखना जाते हैं ना, टॉकीज में मूवी देखने जाते हैं, पैसे देके जाते हैं। अच्छा, उसमें अगर इतने तन्मयता में हो जाते, वो मूवी को देखते देखते इतने तन्मय हो जाते हैं कि अगर वहां पर हीरो रोने लग जाए तो हम लोग भी क्या हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। क्यों बताओ, वो बेचारा वो कार्य करके अभिनय करके वो पैसे कमाता है, और हम लोग वो है कि नहीं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, पैसे कमाने के लिए ऐसे अभिनय करके हाँ रोता है। लेकिन हम लोग उसको देख कर रो रहे, पैसे देके पैसे देके रोने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा हम लोग क्या हो गए उसमें, बोलो तन्मय हो गए। ऐसे तन्मय हो गए कि हमको होश ही नहीं रहता कि हम लोग कहां पर है, मतलब इतना ममत्व हो जाता है, इतना अपनत्व हो जाता है। तो वैसे ही भगवान ने भी संसार रूपी रंगमंच पर हाँ हमको अभिनेता का रोल दिया है। तो हमारा जो भी रोल है उसको हमको क्या करना चाहिए, पूरा अच्छी प्रकार से निभाना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ, कि मेरे ठाकुर जी ने मेरे को ये रोल दिया है, इस रोल को मैं अच्छी प्रकार से निभाऊंगा, उसके द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। एक भक्त बहुत अच्छा बताते हैं, कहते हैं ठाकुर जी, अगर आपने मुझे तो इस संसार रूपी रंगमंच पे भेजा है, एक पात्र बना के, अगर आप मेरे अभिनय से प्रसन्न हैं, आप मेरे अभिनय, आपने भेजा है ना मुझे, अगर आप मेरे अभिनय से प्रसन्न है तो मुझे इनाम दीजिए, पारितोषिक दीजिए, पुरस्कार दीजिए। क्या पुरस्कार दीजिए? कि वापस हाँ मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा दीजिए, मुक्त करा दीजिए, ये मुझे इनाम दीजिए। भगवान बोले अच्छा नहीं पसंद होगा तो? बोले अगर आपको मेरा अभिनय पसंद नहीं हो तो वापस इसको मुझे भेजिए ही मत। भैया रंगमंच पर किसको भेजा जाता है? जिसका अभिनय अच्छा हो। जब अभिनय मेरा अच्छा है ही नहीं तो वापस क्यों भेज रहे? और अगर अभिनय अच्छा लगे तो क्या करो, मुक्त करा दो, मुझे पारितोषिक दे दो, है ना। ये भक्त है, इसलिए बड़े जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। जो भगवान का भजन करता है वो बड़ा चतुर होता है। वो मांगता भी ऐसा है कि भाई भगवान को, तो भगवान उसके चक्कर में, उसके शब्दों के जाल में फंस जाते। इसलिए भगवान कहते हैं हाँ भक्ति सूत्रोपनद्दः, उसके भगवत भक्ति के सूत्र में ठाकुर जी आबद्ध हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते, छूट नहीं पाते हैं। इस प्रकार से जब भक्तों की महिमा भगवान कपिल माता देवहूति को बताते, माता देवहूति कहते भगवान कपिल से, अभी मैं पहचान गई क्या, हाँ अहो बस स्वपचो गतो गड़ियान यज्जिह्वाग्रे वर्तिते नाम तुभ्यम। तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें भगवान कपिल माता देवहूति को सामने जब प्रस्तुत करते तो माता देवहूति भावना प्रकट करती, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो, कि अगर कोई अहो बस स्वपचो गतो गरीयान, अगर कोई स्वपच यानी चांडाल कुल में भी अगर जन्म लेता है, लेकिन यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, अगर उसके जिह्वा के अग्रभाग में निरंतर हरि नाम का कीर्तन हो रहा है, हाँ उच्चारण हो रहा है, तो हे प्रभु वो तो उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है जिसने सारे वेदों का पठन कर लिया है, लेकिन उसका थोड़ा भी भगवान के भक्ति में श्रद्धा भाव नहीं है, जिसके जिह्वा में कभी हरिनाम का उच्चारण नहीं हो पाता, उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वो चांडाल कुल का वो भक्त है, जो जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम निरंतर प्रकट होता रहता है। इस प्रकार से माता देवहूति को कपिल भगवान पूरे भागवत में इस तृतीय स्कंद में वर्णन करते हैं। माता देवहूति भी इस भाव को स्वीकार करती, क्योंकि देखो एक ठाकुर जी के सामने बैठी, अपने उद्धार के लिए बैठी। भाव क्या है बोलो? हाँ, इसलिए भगवान ने गीता में कहा तेषाम अहम समुद्धरत्या मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वीचित चेतसाम। ठाकुर जी कहते मैं अहम तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ठाकुर जी यहाँ पे
क्या कह रहे हैं कि मैं खुद क्या करता हूं, अपने भक्त का उद्धार करने के लिए प्रकट होता हूं। हो रहे कि नहीं? कपिल भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी माता देवहूति का क्या कर रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, इस मृत्यु सागर से माता का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, भवामि न चिरात् पार्थ मैया आवेशित चेतसा। क्यों? क्योंकि मैया का भाई यही भाव है। इसलिए अगर हम जो चाहते हैं ना, वो भगवान वैसा ही हमारे साथ क्या करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे। यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सत्य भजाम्यहम्, हम भगवान ने खुद कहा। उद्धार की इच्छा है तो उद्धार का मार्ग प्रस्तुत करेंगे, और फंसने की इच्छा है तो फंसने का मार्ग प्रस्तुत करेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। इसलिए हम क्या चाहते हैं पहले हमारा इच्छा होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन अवर डिजायर। हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है हमें उद्धार को प्राप्त करना है या नहीं प्राप्त करना है। अगर हम उद्धार को प्राप्त करना चाहते तो भगवान ने जो कहा है उस पर चलना प्रारंभ करो, आंख बंद करके चलना प्रारंभ करो, कभी गिरोगे नहीं। भक्ति मार्ग ऐसा है, ठाकुर जी पे विश्वास करके आंख बंद करके भी इस भक्ति मार्ग में दौड़ोगे ना, फिर भी कभी ठोकर लगेगी नहीं, कभी गिरोगे नहीं, क्योंकि वो संभालने वाला निरंतर आपके साथ खड़ा रहता है। मागे पुढे उभा रहे संभालित, वो हर आघात को निवारण कर देता है। ये भगवान पर जो निर्भर हो जाता है उसका ये जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसीलिए देवहूति माता को अवस्था प्राप्त हुई। भगवान कपिल ने दिव्य उनको उपदेश दिया। भगवान कपिल तो चले गए कहां पे, गंगा सागर में, है ना। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, है ना। गंगा सागर में कपिल भगवान ने, सागर समुद्र ने भगवान कपिल को आश्रय प्रदान किया। और वहीं पर आज भी मकर संक्रांति के दिवस पर क्या लगता है बोलो, मेला लगता है, सारे भारतवासी जाते। तो ये 8 अध्यायों में भगवान कपिल ने क्या किया, माता देवहूति को क्या किया है, उपदेश प्रदान किया। इसको कहते हैं कपिल अष्टाध्यायी। क्या कहते हैं, कपिल अष्टाध्यायी। इसी में फिर चौथे स्कंद, यहाँ पे तीसरा स्कंद पूर्ण होता है, चौथा स्कंद प्रारंभ होता है। उसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हाँ, हमारा आज का समय जो वैसे टाइम पे मैंने खत्म किया है ना, 8 o'clock को हम लोग स्टार्ट किए, 9:30 को विश्राम हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो हरिनाम का महत्व तब पता लगता है ना, किसी भी चीज का महत्व तब पता लगता है जब हम हमारे जीवन से वो चीज निकल जाए। उस व्यक्ति के जीवन से वो चीज निकल गई, वो अपने पूरे जीवन काल में कोई भगवान नाम का चिंतन नहीं कर पाया। इतना भगवान बोलते ना, भगवान ने गीता में कहा 4 प्रकार के दुष्ट आत्मा, उसमें से एक दुष्ट था निपट नास्तिक था, कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। लेकिन देखो उसकी पत्नी का भाव है, उसकी पत्नी तो श्रद्धा भावना युक्त है, वो चाहती कि मेरे पति का क्या हो, जैसे प्रहलाद महाराज चाहते मेरे हिरण्यकशिपु का क्या हो, उद्धार हो। प्रभु आपने मारा है, उद्धार हो, यही चाहते हैं। वैसे एक भक्त अगर किसी कुल में पैदा हो तो उसके कारण उस घर के जितने भी सदस्य उनका भी क्या होता है, उद्धार हो जाता है। और वो हरिनाम हुआ और उनसे निश्चित रूप से इतना अच्छा हरिनाम संकीर्तन हुआ हमारा वहां पे कि वास्तव में ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि उस माता की कितनी दिव्य भावना है अपने पति के लिए, उस माता की कितनी दिव्य भावना है अपने पुत्र के लिए। ऐसा ही भावना हमारा अपने सभी जीवों के प्रति होना चाहिए। इसी भावना के अनुरूप आज का यहीं पे सत्र समाप्त करते हैं, विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।